हे देयर दिस इज बोल वेलकम टू माय अनदर वीडियो गाइस। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारा हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया। बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा वेब एप्लीकेशन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वेब एप्लीकेशन हैकिंग की, और थोड़ा सा धकेलना चाहता हूँ आपको मैं, ताकि आपको थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ही थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा बेस इंटरमीडिएट स्टेप सीख रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ मैं आपको थोड़ी सी HTML का टेस्ट दे दूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें आने वाले एडवांस लेवल में जो मैं आपको वेब हैकिंग सिखाऊंगा, तो आपको HTML बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका कम से कम 3 से 4 अटैक आपका मैं HTML इंजेक्शन से, और कम से कम 5 से 6 अटैक मैं आपको HTML इंजेक्शन से सिखाने वाला हूँ। इस कारण आपको HTML का थोड़ा सा टेस्ट देना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं सिंटेक्स बता दूंगा, आपको सिंटेक्स मालूम पड़ जाएगा, और अगर आपको HTML आती है तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। बट अगेन, आपको ये वीडियो देखनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ मैं आपको बताता हूँ कैसे आप एक HTML लिखते हैं। तो उसका मैं सिर्फ आपको सिंटेक्स बता दूंगा, आपका आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। तो आप सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर डॉक टाइप आप लिखते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी लिखते हैं ये चीज़ तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए रहता है। चलो हटा देते हैं हम इसे, क्योंकि ये सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए रहता है। इसका मतलब अगर आप कैसे मतलब पता चलेगा, अगर आप इस फाइल को ब्राउज़र के थ्रू खोलेंगे तो इस फाइल को कैसे पता चलेगा, ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि ये फाइल कौन सी है। तो ब्राउज़र जैसे इसको रीड करेगा तो सबसे पहले वो देखेगा डॉक्यूमेंट टाइप HTML। डॉक टाइप HTML का मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप HTML। तो ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि HTML फाइल है। तो अब यहाँ पर आपको सिंटेक्स के लिए सबसे पहले कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको ओपनिंग टैग लगाना पड़ता है, उसके बाद HTML लिखना पड़ता है, उसके बाद आपको क्लोजिंग टैग लगाना पड़ता है। और आप आप एक बात सीख लीजिए, HTML के अंदर आप कोई सा भी टैग ओपन करें, उस टैग को बंद करना आपकी जिम्मेदारी होती है, आपकी लाइबिलिटीज़ होती है। तो आप जैसे HTML टैग खोल रहे हैं तो इसको बंद करने के लिए आपको एक ओपन टैग लगाना पड़ता है, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा, उसके बाद HTML लिखकर आपको उस टैग को बंद कर देना है। और ये जो आपका HTML है, ये आपका सबसे भारी परत है। ये सबसे भार होता है। इसके अंदर ही जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी करते हैं हम, वो इसके अंदर ही करते हैं। उसके बाद आपका आता है हेडिंग टैग। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, हेड लिखना पड़ता है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये ओपनिंग टैग है, उसके बाद हेड ये टैग है, एट्रीब्यूट है, उसके बाद एक क्लोजिंग टैग है। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ये इनको टैग्स बोलते हैं, ये जो होते हैं ये टैग होते हैं। ये हेड हेड टैग होता है, ये HTML टैग हो गया। और ये जो होते हैं ये एरोज होते हैं, ये ओपनिंग एरोज है और ये क्लोजिंग एरोज है। और यहाँ पर आपको जैसे मैंने आपको बताया, हेड जो जो भी आप ओपन करेंगे उसको क्लोज करना ज़रूरी है। तो इसको आप हेड को इसे कर देंगे यहाँ पर। अब हेड के अंदर क्या आता है, अब हमारा हेड किसको बोलते हैं। हमारा हेड मतलब हमारी शक्ल देख के कोई पहचान जाता है कि हाँ ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, शाहरुख खान है, ये सलमान खान है। तो उनका चेहरा देख के ही लोग समझ जाते हैं कि अच्छा हाँ ये चीज़ ये है। तो हेड के अंदर आता है टाइटल। तो ये टाइटल आ चुका है। और यहाँ पर टाइटल लिख देता हूँ मैं कुछ भी, जैसे कि टाइटल टाइटल मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख चुका हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो जो भी चीज़ आप ओपन करेंगे, जो भी टैग आप ओपन करेंगे उसको क्लोज करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हैकिंग कोड्स, HACKING हैकिंग कोड्स। तो यहाँ पर आप लिख देते हैं हैकिंग कोड्स। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं आपका थोड़ा काम कंप्लीट हो चुका है। और अभी टाइटल आपको कहाँ दिखता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पे हम कुछ सर्च कर लेते हैं। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर हैक हैक, गलती से ई लिखा गया मेरे से, बट आपको सिर्फ हैक हैक ही सर्च करना है वहाँ पर। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हैक लिखा हुआ है, ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं टाइटल। हमारे यहाँ पर तो हम जो भी यहाँ पर लिखेंगे ना, यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो चीज़ यहाँ आएगी या यहाँ पर आएगी, उसको बोलते हैं टाइटल। तो इस तरीके से यहाँ पर टाइटल भी मैंने आपको बता दिया है। बॉडी, अब आप बॉडी जो लिखेंगे, बॉडी, और उसके बाद इस बॉडी का टैग भी बंद कर देंगे आप यहाँ पर। यहाँ आ जाएगा बॉडी। तो यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा गाइस कि आपको HTML पूरी सीखना ज़रूरी है, बट मैं आपको थोड़ा टेस्ट दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए, और थोड़ी सी आपको हैकिंग, वेब एप्लीकेशन हैकिंग के लिए थोड़ा सा आपका अंडरस्टैंडिंग बन जाए। और यहाँ पर मैं आपको बॉडी के अंदर आप जो भी लिखते हैं वो बॉडी के अंदर होता है। जैसे कि आप यहाँ पर हम जाते हैं, चलो किसी वेबसाइट को हम विज़िट करते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं पीटर हैकी के ऊपर।
जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया था, तो एक्चुअली में यहाँ पर कुछ आ चुका है। तो गाइस ये जो फोटो लगा हुआ है सब बॉडी के अंदर है, ये सारी चीज़ें बॉडी के अंदर है, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है बॉडी के अंदर है। बट यहाँ पर जो कलर है, ये CSS है, सब कुछ ये सब कुछ बॉडी के अंदर ही आता है। तो बॉडी इस तरह से हम बॉडी डिज़ाइन करते हैं। बाकी हम जो भी कुछ भी लिखते हैं वो बॉडी के अंदर लिखते हैं, बाकी सब कुछ सिंटेक्स है। और आपका जो भी काम रहेगा, आप जहाँ पर खेलोगे वो बॉडी है, आपको जो भी करना है बॉडी के अंदर लिखना है। तो गाइज यहाँ पे जैसे कि आपको हेडिंग लगानी है तो आप H1 लिखते हैं, ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है। H1 से लेके H6 तक हमारे पास हेडिंग होती है, ये H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आप किसी चीज़ को ओपन करते हैं तो उसको क्लोज भी करनी पड़ती है। तो H1 से लेके आपके पास H6 तक बोर्ड होती है, हेडिंग्स बहुत सारी हेडिंग्स होती है। और एक लास्ट टैग मैं आपको बताता हूँ, पैराग्राफ। ये पैराग्राफ टैग होता है, अगर आपको किसी लाइन को, जैसे कि ये लाइन है और अगर आप यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, आप चाहते हैं कि ये आप चाहते हैं और यहाँ पर आप कुछ लिख देते हैं ये, और तो HTML के अंदर ये जो चीज़ें होती है ये अलग अलग लाइन में नहीं आती है। अगर आप ये कुछ लिख, यहाँ पर एक लाइन लिखकर, ये वाली लाइन लिखकर उसके नीचे वाली लाइन लिखते हैं तो ये इसके पीछे आएगी, क्योंकि HTML के अंदर ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आपको एक नई लाइन चाहिए तो आप पैराग्राफ टैग लगा सकते हैं, यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लगा सकते हैं और उस पैराग्राफ टैग को यहाँ से बंद कर सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो नई लाइन है वो अगली लाइन से आएगी, क्योंकि आपने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा, यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर HTML थोड़ा सा आपने टेस्ट लिया HTML का। और ये HTML आपको पूरी सीखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप पूरा सेंटेंस करने बैठ गए, पूरा परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं इसके अंदर। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, परफेक्शन किसी भी चीज़ में हासिल मत करिए, नहीं तो आपका बहुत सारा समय उधर ही वेस्ट हो जाएगा। परफेक्शनिस्ट बनिए आप जब आपका काम आप मतलब इस इन चीज़ों से आपका काम नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं अभी हैकिंग करता हूँ तो मेरा काम इन सारी चीज़ों से हो जाता है। और आने वाले कुछ वीडियोस में आपको HTML का थोड़ा और टेस्ट देंगे हम, और HTML को थोड़ा और गहराई से जानेंगे, ताकि आपको मज़ा आए और आपका जो आप हैकिंग की दुनिया में थोड़ा सा और ग्रो करें। तब तक के लिए गुड डे, सी या मिलते हैं अगले वीडियो में।